प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2021 फरवरी 21 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करें, स्तुति करें प्रभु को। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे, स्तुति करें, आराधना करें। पिछले दिन और रात प्रभु ने हमें संभाला है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके परिपालन के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। पिछले रात को अच्छी नींद दी उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आरोग्य से सेहत के साथ हमें जगाया, उस कृपा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन आप हमें जयवंत चलाने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हमारी कृपा से नहीं, लेकिन आपकी दया हमारे ऊपर बहुत आयत से, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें अपनी हथेलियों पर हमें रखा है, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें संभाला, आपने हमें परिपालन दिया, आपने हमें सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपके नाम की महिमा हो। हर एक नाम से ऊंचा नाम है आपका, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपसे मीठा नाम और कोई नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। आपने हमें एक परिवार जैसे संभाला है, उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 113 में हम ऐसे पढ़ते हैं, या की स्तुति करो हे यहोवा के दास, स्तुति करो यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। हालेलुया। मतलब उदयाचल से लेकर अस्ताचल, जब तक हम उठते हैं तब से लेके जब तक हम सोते हैं तब तक परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। 5वां वचन कहता है, हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है, वह तो ऊंचे पर विराजमान है। 7वां वचन, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है, कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर हमें कोई भी अवस्था हो, उस अवस्था से हमें उठाकर हमें बहुत ही ऊंचे पदों में हमें लेके जाते हैं, इसलिए धन्यवाद करें, स्तुति करें। आगे लिखा है, वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। इसलिए हमें क्या करना है, या की स्तुति करना है। हालेलुया। आनंदित होकर प्रभु की आराधना करें मेरे प्रिय लोग। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाए। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। हम ये दिन आपके हाथों समर्पित करते हैं। फरवरी 21 तारीख आपके हाथों समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आज के दिन को अनुग्रहित करते हैं। स्वर्गीय आत्मिक सभी आशीषों से हम अनुग्रहित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो कोई भी आंखों ने देखी नहीं है, जो किसी कान ने सुना नहीं, किसी के मन में भी वो उत्पन्न नहीं हुई है, वो बात वो अनुभव करके, हम अनुग्रह को अनुभव करके जीने में आप हमारी सहायता कर रहे हैं, उसके लिए पवित्र आत्मा धन्यवाद। हालेलुया। पिता ने जो रास्ता बनाया है उसी रास्ते से जीने में सहायता करे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता सके। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं, इनके जीवन को अनुग्रहित करते हैं, इनके परिवार को अनुग्रहित करते हैं, इनके बच्चों को अनुग्रहित करते हैं, इनके काम को अनुग्रहित करते हैं। वो सभी चीज में वो शुभ और सब कुछ अनुग्रहित रहे, उनका हर एक काम। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन वो हर चीज में वो अनुग्रहित और शुभ हो, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु अपने लहू से आपने ढापा है, उसके लिए धन्यवाद। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से, जो स्वर्ग और भूमि का स्वामी है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन आज टूट जाए। हालेलुया। आपने छुटकारा दी है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से एक बार हम घोषणा करते हैं, उनके जीवन पर हर एक रोग के बंधन आज टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। जिनको भी ब्रेन ट्यूमर या कोई भी ब्रेन में किसी भी तरीके की परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई वो प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आपसे सब कुछ संभव है, हम जानते हैं। आप अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु पूर्ण चंगाई आप दे, हम प्रार्थना करते हैं। पूर्ण शक्ति आपके नाम से जो प्रवृत्ति होती है प्रभु आज आपके बच्चों के जीवन में हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आप उनको हाथ पकड़कर आप उठा रहे, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के दिन हम फिर से आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। जो भी काम छूट
टूट गए हैं या आर्थिक विषय में भार से है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप रास्ता बना के दे। जो भी कोविड-19 से पीड़ित है, आप अपने बच्चों को जल्द से जल्द उसमें से छुटकारा दे। हालेलुया। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन पर प्रभु आपका संरक्षण बने रहे, कोई भी बाधा, कोई भी महामारी उनके ऊपर ना बने। हालेलुया। हर एक चारों तरफ से आपने दूतों को भेजकर अपनी आग के वो ढांचे से आपने उनको घेर रखा है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई हो हमारे जीवन पे, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। पूरे दुनिया भर में आज कलीसिया में आराधना का दिन है, प्रभु आपकी उपस्थिति बनी रहे, हर एक जन को आपके अनुभव में जीने में सहायता करे। हालेलुया। आप में बढ़ने में सहायता करे। जो भी पीछे हो गए विश्वास में आज आगे बढ़े। हालेलुया। आपके अभिषेक से आप भर दे, आपके दासों को आप इस्तेमाल करें, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। हालेलुया। उनकी करुणा और कृपा हमारे जीवन में बहुत आयत से है मेरे प्रिय लोग, इसलिए धैर्य से बिना डरे हम आगे बढ़े। हालेलुया। और याद रखें हमारा कल रहेगा मलयालम में बाइबल स्टडी शाम को इंडियन टाइम 9:30 बजे। हालेलुया। आइए इसलिए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते जाए हर एक दिन। और आज जो हमें वचन मिला है वो है पहले यूहन्ना की किताब से, उसके पहले यूहन्ना की किताब 2:9 से हम पढ़ेंगे। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से प्रेम रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। आमेन। हालेलुया। कल हमने सीखा था कि जब हम यीशु मसीह में हैं तो हम जगत की ज्योति है। जब से हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके हमने स्वीकारा है, तब से हम रोशनी में हैं और हम जगत की रोशनी या जगत की ज्योति बन गए हैं। और इसलिए यहाँ पे जैसे लिखा है कि हम जब किसी से प्यार करते हैं, किसी भाई से प्रेम रखते हैं करके बोलते हैं, तो मतलब हम ज्योति में रहने वालों में से है। हालेलुया। हमें एक वचन जो कल बहुत ही महत्वपूर्ण जो वचन हमें मिला वो ये था कि जैसे पिता ने यीशु मसीह को भेजा, वैसे ही यीशु मसीह ने मुझे और आपको भेजा है इस दुनिया में। हालेलुया। तो मतलब जब हम इस दुनिया के ज्योति बने हैं, जैसे यीशु मसीह ने सबसे प्यार किया, प्रेम रखा, वैसे ही हमें भी रखना है। और अब इस दुनिया में जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, हमें हमेशा याद रखना है जैसे कि एक परिवार में हम अपने घर में हमारे माता पिता से उत्पन्न हुए हर एक बच्चे जो है वो सब हमारे भाई बहन हुए, वैसे ही हम जब दुनिया में है, जब जो भी इंसान यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, फिर वो हमारे स्वर्गीय पिता के बच्चे बन जाते हैं। मतलब हम सब जो भी विश्वासी है वो सब एक परिवार के भागी हो गए हैं। हमारा पिता कौन है? हमारा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। हमारा यहोवा हमारा पिता है मेरे प्रिय लोग। इसलिए जब हमने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को माना है, उसके बाद हम सब एक परिवार के भागी और भाई बहन बन गए हैं। हालेलुया। इसलिए भाईचारा होना जरूरी है। इसलिए किसी से भी बैर नहीं रखना है। अब यहाँ पर किसी भी बात का कोई संस्था नहीं बन रही है, ना कुछ अलग बन रहा है कि ये अलग संस्था से है या ये कोई और देश से है या ये कोई और जाति से है। ऐसे नहीं होता। अब जब यीशु मसीह को मान लिया है, वो सभी विश्वासी एक परिवार के भागी हो गए हैं। अब जब हम एक परिवार के भागी है तो हमेशा याद रखना है हमें प्रेम से जीना है। हम जब ज्योति में हैं, जब हम जगत की ज्योति बन गए हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई है, तो अब हम किसी से भी हमें बैर नहीं रखना है, ना किसी से हमें किसी भी बात का जलन होना चाहिए, लेकिन हमें हर एक जन से प्रेम रखना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें आज के दिन ये जो वचन है इसलिए दे रहे हैं ताकि हम अपने आप को परखें कि क्या हमारे जीवन में जो स्वभाव है हमारा, जो हमारे कार्य है, क्या वो ज्योति की जो फल है वो है कि नहीं, हमें परखना है आज के दिन। हालेलुया। क्या हम किसी भी बात से, किसी से भी, हम किसी भी बात में हम किसी से बैर रखते हैं क्या? क्या हम किसी के भी खुशी में हमें उनसे जलन होती है क्या? क्या हम किसी को भी सहायता ना करते हुए हम बैठे हैं क्या? ये सब चीजें हमें आज के दिन परखना है मेरे प्रिय लोग। हम जरूर विश्वासी है, हम जरूर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, लेकिन क्या
क्या यीशु मसीह हमारे जीवन में होने के कारण क्या वो स्वभाव हमारे अंदर है जो यीशु मसीह का स्वभाव है, या परमेश्वर का जो आत्मा का जो फल है वो फल क्या हमारे जीवन में दिखलाता है करके हमें परखना है मेरे प्रिय लोग। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान देना है, जब हम किसी से प्रेम रखते हैं, उनको जो भी जरूरत है वो हम करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, तो उनको कोई भी दर्द हो तो भी हम उनके वो दर्द को दूर करने की कोशिश करते हैं, उनकी जरूरतों पर हम उनकी सहायता करते हैं। वो किसी भी बात में वो गिर गए तो उनको हम उठाते हैं, उनके लिए हम मध्यस्थ खड़े होते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, यही चीज होता है भाईचारा, या इसी चीज को हम बोलते हैं कि प्रेम रखना भाई या बहन से। हालेलुया। ना कि किसी भी बात में अगर उनको कमजोरी है तो उनकी कमजोरी को हम और भी ज्यादा बाहर निकालकर उनको नीचा करें, ये नहीं होता है प्रेम। लेकिन उनकी सहायता करके उनकी उस कमजोरी को हटाकर हम उनको वहां पर खड़ा करके उनको बल देना होता है, प्रेम देना भाई को। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमेशा ध्यान देना है, हमारे साथ जो भी है उनके हम सहायता करने वाले हो, उनसे प्रेम करें हम। हालेलुया। किसी भी बात में उनको पराजय है, वो अगर सामना करते हैं, किसी भी बात में पराजित होते हैं, तो उनको हम कमजोर ना करें, ना उनको हम उनकी जो गलती है या वो जिस बात पे वो कमजोर हो गए हैं या किसी भी बात में वो पराजित हो गए, तो वही चीज उनके सामने बार बार लाकर उनको हम नीचा ना करें, लेकिन आश्वासन देकर उनको हम और भी ज्यादा परमेश्वर में हम उनको बलवंत करके उनको हम ऊंचा उठाए। हालेलुया। ना कि हम उनको नीचा करें। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, इस दुनिया में जब हम ज्योति बने हैं, जगत की ज्योति बने हैं, तो हमें दूसरों के जीवन में भी ज्योति देना है। हालेलुया। उनको आश्वासन देना है, उनको एक आशा देना है परमेश्वर में। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें क्या बताता है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। आगे क्या लिखा है, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि ये कहाँ जाता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जैसे कि हम पढ़ते हैं इफिसियों की किताब 5:8 में भी, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम दूसरों की सहायता, भलाई करने वाले हो। हालेलुया। धार्मिकता में हम दूसरों की सहायता करें, उनसे प्रेम रखें मेरे प्रिय लोग, नहीं तो हम कहाँ अंधकार में है। हालेलुया। आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम हर एक जन को, हर एक विश्वासी को हम भलाई और उनके लिए सहायता करने वाले बने, ना कि उनकी कमजोरी में उनको नीचा करें, लेकिन उनकी कमजोरी में हम उनके लिए बल बने। हालेलुया। ताकि वो आशा में आगे बढ़े। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमेशा ध्यान दे, कोई भी अगर हम बैर कर रखते हैं किसी से, तो मतलब, या किसी भी बात से हमें जलन है किसी से, मतलब हम अंधकार में है, अभी हम ज्योति में नहीं है, ज्योति का फल हमारे में नहीं है। इसलिए ध्यान दे, हमेशा परमेश्वर को जो प्रसादित करता है, प्रसन्न करता है, वही कार्य हमें करना है। वो क्या है? भलाई, धार्मिकता और सत्य, जैसे हमने इफिसियों की किताब में पढ़ा। हालेलुया। हमेशा हम दूसरों के लिए सहायता करने वाले और उनको बलवंत करने वाले हो, हमारे भाई बहनों को हमेशा हम आगे बढ़ाने वाले हो। हालेलुया। उनके लिए हम हर बात पे उनकी सहायता करें, उनकी कोई भी विषय हो उनके साथ हम रहे। हालेलुया। क्योंकि हम सब एक परिवार के भागी है, उस परिवार के भागी है तो हमेशा हमें प्यार करना है और उस प्यार से हमें हर एक कार्य करना है। हालेलुया। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, ज्योति के बच्चे हैं, इसलिए ज्योति के बच्चे होने के कारण वही हमारे जीवन में फल होना चाहिए। हालेलुया। ज्योति का फल दिखना चाहिए, ना कि अंधकार का। इसलिए इन दिनों में परमेश्वर हमारी सहायता करे, उस परमेश्वर के प्यार में आगे बढ़े और भाई बहन से हम प्यार करें, हमारे कार्य भी भलाई और धार्मिकता और सत्य का हो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष दे।